अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 17वां बोल लेश्या च। जीव के शुभाशुभ परिणाम लेश्या कहलाते हैं। शुभाशुभ परिणाम, शुभ परिणाम शुभ लेश्या, अशुभ परिणाम अशुभ लेश्या। परिणाम का अर्थ होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका क्या परिणाम है, इसका रिजल्ट क्या है, मेरी भावधारा इस समय क्या चल रही होगी, ये परिणाम होता है। अब वो बाह्य रूप से भी होता है और आभ्यंतर रूप से भी होता है। आभ्यंतर रूप से जो हो रहा है वह तो कहलाता है भावलेश्या, जो हमारी विचारधारा है, और जो पुद्गल से संबंधित है वह कहलाती है द्रव्यलेश्या। भावलेश्या भीतरी भावधारा विचारधारा, और द्रव्यलेश्या होगी बाहरी जो पुद्गल से जुड़ी हुई है। 2 दिन पहले की लगभग बात है, मैं खाना खाने के लिए सामान लेने के लिए रसोई में गया। वाइफ बाजरे का सोगरा बना रही थी, तवे पर रखा हुआ था, पक रहा था। बाजू में सब्जी थी, हालांकि सब्जी थोड़ी दूर थी, मगर चम्मच उस तवे से थोड़ी दूरी पर था। जैसे ही मैंने चम्मच के हाथ लगाया तो तवे से लगभग 3-4 इंच की दूरी तो होगी, 3-4 इंच, यानी ये समझ लीजिए लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। फिर भी उस तवे की उष्णता के कारण वह प्रभावित हो गया, वह गर्म हो चुका था। मैंने जैसे ही हाथ में पकड़ा चम्मच, हाथ छोड़ना पड़ा, कारण कि वह इतना गर्म था कि मैं पकड़ भी नहीं पाया। एक तवे की उष्णता भी वहां तक पहुंच सकती है, तो हमारे भीतर भी तेजस शरीर है जो अनवरत प्रदीप्त है, एनर्जी से युक्त रहता है, अनवरत कार्य करता रहता है। पूरे शरीर में हमारे रक्त का संचार होता है। करता कौन है? धड़कन धड़कती रहती है, पूरी बॉडी में खून घूमता रहता है, फिल्टर होता है हार्ट में और वापस पूरे शरीर में चला जाता है। ये प्रोसेस अनवरत चलता रहता है। हम बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। ये करने वाला या इसको करवाने वाला कौन होता है? तेजस शरीर। वो अपने आप में एक तरह की एनर्जी है, ईंधन है, एक तरह की हमारे भीतर भट्टी लगी हुई है, जो हम कुछ भी खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट कर देती है। अब भट्टी लगी हुई है तो उसकी गर्मी भी तो निकलेगी ना। कोई भी भट्टी होती है बाहर से गर्म होती है ना, तो यह शरीर का भी टेम्परेचर होता है। आज के समय तो कोरोना काल चल रहा है, आप कहीं पर भी जाते पहले आपका टेम्परेचर देखते हैं। 36, 37 तक है, ठीक है, 37.5 या 38 है, आपको रिजेक्ट कर देंगे, भाई जा तू पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो ये टेम्परेचर देखा जाता है। बाहरी टेम्परेचर हमारा 37, 38 डिग्री तक होता है शायद। मैं ज्यादा इस लैंग्वेज को नहीं जानता, मगर जो देखते हैं वह बता रहा हूं। ये होता है हमारा आभा वलय, पुद्गलों से प्रभावित होता है। हमारे भीतर भी एक उष्णता है, गर्मी है। अब वो गर्मी कैसी होती है? हमारे विचारों के आधार पे होती है। हमारी विचारधारा शुभ है, परिणाम शुभ है, तो शुभ लेश्या यानी जो हमारा आभा वलय बनेगा, ओरा बनेगा, आभा मंडल बनेगा, वह शुभ बनेगा। और हमारी यदि लेश्या अशुभ है तो जो हमारा आभा मंडल बनेगा वह अशुभ बनेगा। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारी भावधारा पर निर्भर करता है, हमारी भीतरी विचारधारा पर निर्भर करता है, हमारे भीतरी अध्यवसायों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे अध्यवसाय होंगे वैसी ही हमारी लेश्या का निर्माण होगा। इसी आधार पर शुभ परिणामों के आधार पर 3 शुभ लेश्या, अशुभ परिणामों के आधार पर 3 अशुभ लेश्याओं का भगवान ने विवेचन किया है। उनके नाम इस प्रकार आते हैं। कृष्ण लेश्या,
कृष्ण का अर्थ हो गया कि जिसके अंतर्गत जो हमारे आभा मंडल बनता है वह काले कलर का होता है, डार्क काले कलर का, काजल से भी काला, वह कृष्ण लेशिया वाला होता है। उसका स्वभाव इतना कर्कश होता है, उसका नेचर कहा जाता है नीम से भी अनंत गुना कड़वा होता है। नीम जितना कड़वा उससे भी अनंत गुना अधिक स्वभाव उसका, रस उसका, इन्वॉल्वमेंट उसका कड़वा होता है। ऐसे परिणाम वाला व्यक्ति कृष्ण लेशिया का कहलाता है, जिसके आभा मंडल काला काला बना हुआ होता है, शुभ लेशिया का। दूसरी लेशिया है नील लेशिया। नील का अर्थ हो गया नीला। जो नीलम होता है ना, एक रत्न होता है नीलम, तो उसके रंग के समान, उससे भी डार्क रंग का, नीले रंग का, आज की भाषा में कह दो डार्क नेवी ब्लू, नेवी ब्लू कह दो शायद निश्चय केवल ही जानते हैं। तो वैसा कलर होता है, वह होती है नील लेशिया, जिसमें सूंठ जो होती है उससे भी तीखा स्वाद होता है, अनंत गुना। तीसरी लेशिया है कापोत लेशिया। कापोत लेशिया वाला का जो कलर होता है कबूतरी कलर कहते हैं, जिसे स्टील ग्रे कलर कहते हैं। ग्रे कलर, जो कबूतर होता है ना, उसके गले का जो रंग होता है ना, ग्रे कलर, डार्क ग्रे, वैसा रंग होता है उसका आभा मंडल का। तो ये होता है कापोत लेशिया वाला। अगली लेशिया है तेजो लेशिया। तेजो लेशिया का अर्थ हो गया, यह शुभ लेशिया कहलाती हैं। जो लाल रंग होता है, सिंदूर का लाल रंग, वैसा इसका रंग होता है, और इसके भाव होते हैं वे भद्रिक होते हैं, परिणाम शुभ होते हैं, अध्यवसाय शुभ होते हैं। मगर एक स्टेज होता है कि एक होता है अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत 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 अच्छा। तेजो लेशिया अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट समझ लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तेजोलेशिया गुड, बेटर हो गई पद्मलेशिया। पद्म का अर्थ हो गया पीला, तो जो आभा मंडल हमारा पीले रंग का हो वह पद्मलेशिया से संबंधित होता है। और श्वेत रंग का जो हमारा आभा मंडल होता है, व्हाइट रंग का, चमकीले व्हाइट रंग का, वो होता है शुक्ल लेशिया का। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कारण बताया कि कौन सी लेशिया में कैसे भाव रहते हैं। तो उन्होंने बताया है जीव अजीव के अंतर्गत कि जिसके मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाओं में असंयम होता है, जिसकी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति असंयम से युक्त होती है, बिना सोचे समझे क्रूर व्यवहार करना कृष्ण लेशिया का परिणाम है। बिना सोचे समझे क्रूरता आ जाती है, किसी चीज का अर्थ समझेगा नहीं, बस उत्तेजना आ जाएगी, कैसे बोल दिया, अरे कहां बोला भाई, अरे बोला कैसे, उत्तेजना इतनी तीव्र रहती है। नील लेशिया वाला जो होता है वह चल कपट अधिक करता है, निर्लज होता है, स्वाद लोलुप होता है, पौद्गलिक सुखों के प्रति ज्यादा आसक्त होता है, वह नील लेशिया वाला कहलाता है। कापोत लेशिया वाला क्या होता है कि कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलने और काम करने में टेढ़ापन होता है। कई लोग होते हैं ना, टेढ़े होते हैं, काम तो करेंगे मगर जवाब कुछ का कुछ दे देंगे, टोंट मारेंगे। तो वो सारे कापोत लेशिया वाले होते हैं, जिसकी आदत है टोंट मारने की, समझ लेना अशुभ लेशिया है, कापोत लेशिया वाला है। जो आसक्त ज्यादा है पुद्गलों में, समझ लेना नील लेशिया वाला है। जो निर्लज है, शर्म नहीं है जिसे, वह नील लेशिया वाला है। जो क्रूरतम परिणामों वाला है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, वह कृष्ण लेशिया वाला है। जो ममत्व से दूर है, धर्म में रुचि रखता है, वह तेजो लेशिया वाला है। जिसके मन में ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है और धर्म में इंटरेस्ट है, वह तेजो लेशिया वाला है। जो क्रोध नहीं करता है, मीठा बोलता है, कम बोलता है, अल्प बोलता है मगर मित बोलता है, किसी को बुरा नहीं लगे ऐसी भाषा बोलता है, और इंद्रिय विजय करने का प्रयास करता है, वह पद्मलेशी वाला होता है, पद्मलेशिया वाला होता है। जो राग द्वेष रहित होता है, आत्मलीन होता है, वह शुक्ल लेशिया वाला होता है। इन
6 लेश्याओं में प्रथम 3 लेश्या अशुभ है और अंतिम 3 लेश्या शुभ कहलाती है। कृष्ण नील कापोत लेश्या अशुभ है, डार्क कलर है। तेजो पद्म शुक्ल लेश्या शुभ है। तेजो कलर लाल, पद्म कलर पीला और शुक्ल कलर सफेद, तो ये शुभ है। जीव के परिणामों के साथ लेश्या जुड़ी हुई ही होती है। जितने उत्कृष्ट परिणाम होंगे उतनी उत्कृष्ट लेश्या होगी। सबसे उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या होती है। भावधारा यही होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल से च लेश्या को एक्सप्लेन करता हूं, एक नहीं 2 एग्जाम्पल देता हूं। देने का भाव है, कारण कि मैं बोल रहा हूं इस बीच में भी आयुष्यपूर्ण हो सकता है, निश्चय केवली गम्य है, इसीलिए कह नहीं सकता कि एक दूंगा। देने का भाव है। एक गांव में 6 डाकुओं का झुंड आया। 6 डाकू, उनके साथ सैकड़ों उनके सहयोगी। 6 सरदार थे, सैकड़ों डाकू। पहले जो सरदार थे उसने कहा इस गांव में जितने प्राणी हैं सबको खत्म कर दो। यह होता है कृष्णलेशी परिणाम वाला। सबको खत्म कर दो, बिना सोचे समझे इतनी क्रूरता होती है कि सबको खत्म कर दो, जितने प्राणी हैं सबको मार दो। दूसरा सरदार बोला डाकुओं का, अरे भाई ये जानवर हमारा क्या बिगाड़ने वाले हैं, जानवरों को छोड़ दो, बाकी सबको मार दो। जितने मनुष्य हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबको मार दो। दूसरा परिणाम ऐसा होता है। तीसरा व्यक्ति बोला, जो सरदार था, अरे भाई ये छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे हमारा क्या विरोध कर लेंगे, 5-5 साल के बच्चे, जितने बड़े हैं उनको मार दो, जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, उनको मार दो। पहला बोला सबको मार दो, दूसरा बोला जानवरों को छोड़ दो, बाकी को मार दो, तीसरा बोला बच्चों को छोड़ दो, बड़ों को मार दो, चौथा बोला कि अरे ये महिलाएं हमारा क्या विरोध कर लेगी, इनको क्यों मार रहे हो, बाकी सबको मार दो, जितने पुरुष हैं उन सबको मार दो। पांचवा बोला कि अरे पुरुष में तो ये वृद्ध लोग हैं, वो तो चल भी नहीं सकते, वो हमारा क्या प्रतिकार करेंगे, उन वृद्धों को छोड़ दो, बाकी सबको मार दो, जितने जवान हैं उन सबको मार दो। छठा जो सरदार था वह बोला कि अरे हम डाकू हैं, सैकड़ों लोग आए हुए हैं गांव लूटने के लिए, हमें किसको क्या मारने की जरूरत है, वो तो पहले ही भयाक्रांत हैं, हमें तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, हमें तो खाली लूट कर रवाना होना है, किसको मारने की अपेक्षा है। यह होता है शुक्ल लेश्य वाला। एक कहता है सबको मार दो, दूसरा कहता है जानवरों को छोड़ दो, तीसरा कहता है बच्चों को छोड़ दो, चौथा कहता है महिलाओं को छोड़ दो, पांचवा कहता है वृद्धों को छोड़ दो, छठा कहता है कोई हमारा विरोध ही नहीं कर रहा है, सारे गांव वाले डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, हम तो चुपचाप चोरी करते हैं, लूटते हैं गांव को, रवाना हो जाते हैं। तो ये भावधारा के आधार पर भेद किया। दूसरा एग्जाम्पल आता है कि 6 मित्र जंगल में जाते, भूख लग गई, सामने एक जामुन का पेड़ था, तो उस जामुन के पेड़ पर जैसे ही जामुनों के गुच्छे देखे, मनमोहक गुच्छे, देखते ही उनके मुंह में पानी आ रहा, भूख भी लगी हुई थी। पहला बोला कि इस जामुन के पेड़ को तो जड़ से काट देते हैं। यह होता है कृष्णलेशी परिणामी, जड़ से काट देते हैं। दूसरा बोला अरे भाई जड़ से काटने की कहां जरूरत है, जड़ तो इसकी 5-10 फीट होगी, इतना खड्डा कौन खोदे और काटे, इसको तो ऐसा करो जो जमीन के पास पोर्शन है ना, इधर से ही काट देते हैं पेड़ को। दूसरा व्यक्ति बोला यह नीललेश्या जैसा परिणाम। तीसरा व्यक्ति बोला कि अरे नीचे से काटने की कहां जरूरत है, ऊपर से ही पूरी की पूरी काट दो पेड़ को, भले वो तना है पेड़ की, जो मोटाई है, तना ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वह है, हमको तो जामुन खाने हैं ना, तो ऊपर से काट देते हैं। तीसरा कापोतलेशिया वाला, उसके परिणाम ऊपर से काट दो पेड़ को। चौथा व्यक्ति जो था वह बोला कि अरे भाई हमें तो जामुन खाने हैं ना, पेड़ थोड़ी ना खाना है पूरा, तो जिस डाली पर जामुन अधिक है उस डाली को काट दो। यह हो गया चौथा तेजोलेशिया वाला। पांचवा पद्मलेशिया वाला, वह बोलता है कि अरे भाई डाली को काटने की कहां जरूरत है, जितने गुच्छे वाले जो हमें दिख रहे हैं जामुन,
उनको ही तोड़ लेते हैं, गुच्छे के गुच्छे पूरे तोड़ देते हैं। यह होता है पद्मलेशी। छठा है शुक्ललेशी। वो कहता है, अरे मित्रों, कहां तुम इतना दिमाग लगा रहे हो कि जितनी हमें अपेक्षा है, भूख लगी हुई है, उतना तो नीचे बिखरा हुआ पड़ा है, हम इधर से ही लेकर खा लेते हैं ना, क्यों तो वृक्ष को जड़ से काटना या ऊपर से काटना या ऊपर से काटना या डालियों को काटना या गुच्छों को तोड़ना, जितना हमें अपेक्षा उतना तो नीचे गिरा हुआ पड़ा है, हम तो ऐसे ही तृप्त हो जाएंगे। तो ये होता है चलेश्याओं के परिणाम। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होता है, मगर ये समझाने की दृष्टि से एग्जाम्पल दिया हुआ है। संक्षिप्त में मैंने चलेश्याओं को विवेचित किया। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आपका साधार्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।